हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है सियालकोट से, जहां पर एक श्रीलंकन शहरी जो सियालकोट की एक निजी कंपनी में काम करने के लिए अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान में रह रहा था। 8 साल से वो इस कंपनी में काम कर रहा था, बतौर एक्सपोर्ट मैनेजर काम कर रहा था। मुल्क से बाहर चीज़ें भेजने का जो मैनेजर है उस कंपनी का, ये शख्स वो था जिसका नाम प्रिया नत्था बताया गया है। श्रीलंका से इसका ताल्लुक है। ये शख्स इस फैक्ट्री में 8 साल से काम कर रहा था और आज सुबह ये खबर आई है कि इस शख्स को एक हुजूम ने, लोगों के इकट्ठ और इज्तमा ने जमा होकर तशद्दुद करके मारा, डंडों से कत्ल कर दिया, जान ले ली और फिर इसकी लाश को आग लगा दी गई और लाश को सड़क पर घसीटते भी रहे। ये खबर सामने आई है जो कि किसी भी जिंदा दिल और एक इंसान को झंझोड़ कर रख देती है। पूरा वाक़या क्या था, हुआ क्या, और इस पूरे मामले पर अब तक क्या चीज़ सामने आई, ये आपके सामने रखता हूँ। मेरे कुछ ज़राए ने बताया है कि जब सुबह से ही फैक्ट्री का आगाज़ हुआ और दिन के रूटीन के काम जारी थे, तो फैक्ट्री में एक खबर फैली हुई थी कि मिस्टर प्रिया नत्था ने, जो कि एक गैर मुल्की शहरी हैं, श्रीलंका से ताल्लुक़ है, उन्होंने तौहीन मज़हब की है। और फैक्ट्री में जैसे दफ्तर में लोग सारे कहते हो यार आज तो फ़लाँ ने 3 हफ्ते हो गए छुट्टी कर रहा है, फ़लाँ आ नहीं रहा, फ़लाँ ये कर रहा है, ऐसी जो दफ्तर में गॉसिप्स होती हैं, इस तरह से तौहीन मज़हब की खबर फैली हुई थी पूरी फैक्ट्री के अंदर और वर्कर्स इस पर आपस में डिस्कशन कर रहे थे। तकरीबन सुबह के 9-10 बजे का वक्त था जब वर्कर्स ने ये फैसला किया कि मिलकर इस वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। और एहतजाज करने के लिए वर्कर्स फैक्ट्री के बाहर की सड़क पर इकट्ठे हो गए और वहाँ पर जमा होकर एहतजाजी मुज़ाहरा करने लगे और यकीनन इस फैक्ट्री वर्कर को नौकरी से निकालने का, मुल्क भेजने का या सज़ा देने का मुतालबा कर रहे होंगे। मगर अचानक से ये हुजूम पर तशद्दुद हो गया और इनके अंदर इज़्तिराब बढ़ गया और ये लोग फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गए। फैक्ट्री के अंदर दाखिल होने के बाद उस दफ्तर तक जा पहुँचे जहाँ पर ये एक्सपोर्ट मैनेजर साहब बैठते हैं और वहाँ जाकर प्रिया नत्था को ढूंढ निकाला और वहाँ से पकड़कर तशद्दुद किया, मारा और मारते हुए इमारत के बाहर ले आए, उसी सड़क पर जहाँ ये लोग एहतजाज कर रहे थे। और इस तशद्दुद के दौरान उन पर इतना जुल्म किया गया कि उनकी जान चली गई और फिर उनकी लाश को आग लगा दी गई। अस्पताल इंतज़ामिया ने यह बताया है कि उनके पास एक लाश तकरीबन 11:40 पर लाई गई थी, जो कि तकरीबन जलकर राख बन गई थी और ये प्रिया नत्था की ही लाश थी। ये वाक़या हुआ जब मैंने मालूम किया कि प्रिया नत्था ने तौहीन मज़हब क्या की थी, उनसे क्या गलती हुई, तौहीन रिसालत नाउज़ुबिल्लाह को उस पर कह दिया, इस्लाम के ख़िलाफ़ जुमला या कुछ क्या, ऐसा क्या हुआ। तो जब मैंने वहाँ पर कुछ नुमाइंदगान से, रिपोर्टर से बात की है, तो मुझे ये मालूम हुआ कि उन्होंने फैक्ट्री के अंदर उनके ऑफिस के करीब ही इमारत में एक हिस्से में कलमा तैयबा का स्टिकर लगा हुआ था। मुसलमानों का जो पहला कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसे कबूल करके कोई भी इंसान इस्लाम में दाखिल होता है, तो वो कलमा लगा हुआ था, स्टिकर उसका। और वहाँ से इस शख्स ने, प्रिया नत्था ने, वो स्टिकर फाड़ दिया गुस्से में और किसी ऐसी ही कैफियत में उन्होंने स्टिकर को जब फाड़ा तो उन पर इल्ज़ाम लग गया कि तौहीन मज़हब की है और इस पर फैक्ट्री के अंदर चहमा गोइयाँ हुई, फिर ये एहतजाज और फिर ये सारा वाक़या हो गया और प्रिया नत्था की जान चली गई। प्रिया नत्था के बारे में इतना मालूम हो सका है कि श्रीलंकन शहरी हैं, 8 साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे। इस तरह की जो तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा है कि कलमा तैयबा का स्टिकर फाड़ा, तो इससे एक सवाल तो जहन में फ़ौरन से उठता है कि अगर 8 साल से काम कर रहे थे तो पिछले 7 साल और इतने अरसे में कभी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि ये फाड़ लिया जाए स्टिकर, या इस पर कुछ गुस्सा किया जाए, या तौहीन मज़हब उनके जहन में उस टाइम पर क्यों नहीं आई। मगर साथ में ये सवाल भी उठता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आप इस वाक़े को देखते हैं, जो ही ये खबर मेरे जहन में, अब मेरे सामने आई है, तो मेरी आंखों के सामने कुछ वाक़यात आ गए। मर्दान की अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी में मशाल ख़ान को मारा गया। इसी सियालकोट शहर में तौहीन मज़हब के नाम पर 2 लड़कों को मार दिया गया था आज से 11-12 साल पहले। अभी हाल ही में आपने देखा होगा भावल नगर या भावलपुर में एक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक मैनेजर को मार दिया। और इन तीनों वाक़यात में बाद में मालूम हुआ कि इन तीनों लोगों ने तौहीन मज़हब नहीं की थी, बल्कि मामला कुछ और था। मर्दान के मिशाल ख़ान का मामला ये था, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे, उनकी कुछ पॉलिसी से इख्तलाफ रखते थे बतौर तालिब इल्म। जबकि सियालकोट का जो वाक़या था, 2 भाइयों को मार दिया था, उस पर मालूम हुआ कि कोई बिजली की मोटर वगैरह चोरी की थी, उसका इल्ज़ाम था। जो बैंक के गार्ड ने अपने ही बैंक के मैनेजर को मारा, तो बाद में मालूम हुआ कि बैंक के गार्ड साहब ड्यूटी पे कुछ कोताही कर रहे थे, बैंक मैनेजर ने डांट दिया था, इस गुस्से में जाके गोलियां मार दी और फिर बाद में कह दिया तौहीन मज़हब की गई है। लिहाजा इस तरह के वाक़यात में पाकिस्तान में कम नहीं है। सलमान तासीर गवर्नर पंजाब थे साबिक, उनका कत्ल, आसिया बीबी वाला मामला, इन सब चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान में ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, जिनमें गहराई में किसी दिन एक डिटेल वीडियो की जाएगी। मगर हमें सोचना होगा दोस्तों कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या कोई भी मज़हब आपको इस बात की इजाज़त देता है कि तौहीन मज़हब के नाम पर आप किसी इंसान की जान ले लें? दीन इस्लाम ने तो हमें यह सिखाया है कि जिसने किसी एक इंसान की भी जान ली, उसने पूरी इंसानियत की जान ले ली। अगर कोई शख्स तौहीन मज़हब करता है तो पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि आप ये मामला जाकर रिपोर्ट करें,
خود قانون ہاتھ میں نہ لیں، پاکستان کا قانون تو یہ کہتا ہے۔ اور اگر بطور سینسیبل آدمی آپ بھی دیکھیں، اگر آپ دن میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ توہین مذہب تو کر رہے ہیں کچھ حد تک، کہ آپ مذہب کے احکامات سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ کو اسلام نے منع کیا کسی کی جان نہیں لینی ہے، آپ کسی کو قتل کر رہے ہیں، تو آپ اس معاملے پر بھی اسلام کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو غلطی تو آپ کی اپنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کبھی ایسا واقعہ ہوتا دیکھے ہیں کہیں پر، تو آپ کا فرض بنتا ہے بطور مسلمان، بطور انسان، کہ آپ اس واقعے کو اپنے محلے کی مسجد کے امام کے پاس لے جائیں، امام سے ڈسکس کریں اور انہیں کہیں کہ اب آپ ہمارے ساتھ تھانے بھی چلیں، اور امام صاحب جا کر اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کٹوا دیں۔ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایف آئی آر کٹ جائے گی، معاملہ عدالت میں جائے گا، عدالتیں فیصلہ کر دیں گی۔ پاکستان میں شرعی نظام ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، باقی سسٹم بھی ہے جہاں پر مذہب کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ڈیبیٹ کریں، بات کر لیں، یہ ہاتھوں میں اٹھا لینا ڈنڈے اور اس طرح سے تشدد کرنا یہ بڑا افسوسناک ہے۔ اس سے پوری دنیا میں پاکستان کا بہت ہی منفی امیج جاتا ہے۔ ابھی ٹی ایل پی کے ذریعے امیج گیا ہے کہ ایک جماعت سڑکیں بند کر کے 6 پولیس والوں کو مار کر اپنی مرضی کا معاہدہ کروا کے چلی جاتی ہے۔ دنیا نے کیا دیکھا آپ کے بارے میں؟ دوسرا، اس کے بعد اب یہ والا واقعات پوری دنیا نوٹس کرے گی۔ ہمارا گورنر پنجاب والا واقعہ پہلے ہی سامنے ہے۔ اس سے تاثر ہی جاتا ہے کہ پاکستان پرامن ملک نہیں ہے۔ اب آپ کے خیال سے سری لنکا کا کوئی باشندہ جو پاکستان میں کام کر رہا ہے خود کو محفوظ محسوس کرے گا کیا؟ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ بڑے بڑے انجینئرز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز ہیں جو وہاں سے آ کر کام کرتے ہیں، کام رک جائے گا، ملک کی معاشی ترقی مزید خراب ہو جائے گی، معیشت۔ تو آپ اس سب سے ملک میں کوئی اچھا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، عالمی تشخص خراب ہو رہا ہے آپ کا۔ یہاں سے پاکستان سے لوگ اسائلم لے کے باہر جا رہے ہیں اس سب پر۔ لہٰذا ہمیں ایسے واقعات پر کچھ کام کرنا ہوگا۔ اس پہ ملک کی جو انٹیلیجنسیا ہے، جو ہمارے ملک کے کرتا دھرتا لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں۔ کم سے کم ملک میں جو یہ مذہبی منافرت پھیل رہی ہے، یہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں جہاں کئی بڑی رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ بطور مسلمان میرا عقیدہ ہے کہ ہمیں اسلام کا تشخص برقرار رکھنا چاہیے اور باقی چیزوں پر اپنا انپٹ ضرور دینا چاہیے، اپنا کام ضرور کرنا چاہیے، مگر آپ کسی انسان کی جان نہیں لے سکتے۔ یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بطور انسان مجھے بہت دکھ ہوا اس واقعے کا، آپ کو بھی ہوا ہوگا۔ ذرا سوچئے، یہ سری لنکن شہری اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے اس ملک میں تھا۔ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی ماں، اس کے باپ، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اور جب وہ یہ مناظر دیکھیں گے جس طرح سے آ رہے ہیں، اس کی لاش کو آگ لگائی گئی ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ سوچ کر تو میرا اپنا دم گھٹتا ہے۔ آپ بھی یقیناً پریشان ہوتے ہوں گے۔ اگر جب اس کو گھسیٹا جا رہا تھا، جب تشدد کیا جا رہا تھا، اگر وہ شخص زندہ تھا، سانسیں لے رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ دوستو، اس پر ضرور کبھی سوچیے گا۔ اور ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم خود کتنا مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ اپنے مذہب پر، چاہے آپ اسلام کے پیروکار ہیں، عیسائیت، ہندوازم، سکھ ازم، کوئی بھی مذہب ہے، اپنی اپنی عبادت کریں، اپنے خدا کو، اپنے بھگوان کو، اپنے اللہ کو یاد کریں اور اس سے تعلق رکھیں۔ دنیا کو جا کر سکھانا اور زبردستی سے ڈنڈے مار کر سکھانے کی تو کوشش بالکل بھی مت کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔